इस्लामिक धर्म में 5 अनिवार्य बातों को कहा गया है। 5 बातों को मतलब अनिवार्य रूप से मानने के लिए कहा गया है। कौन कौन सी 5 बात भैया? तो एक है कुर्बानी। आप देखिएगा बकरीद का त्यौहार आ रहा है, बकरे को कहा जाता है कि अपने मतलब बेटा की तरह पाल के उसको कुर्बानी दिया जाता है। तो अक्सर देखते हैं कुर्बानी शब्द थोड़ा आपको मतलब उतना नहीं सुना हुआ है, तो बलि समझते हैं। कैसे हम लोग विजयदशमी के दिन, नवरात्रि में होता है ना, दशमी के दिन बलि देते हैं, या फिर अक्सर देखिएगा कभी कभी कोई बलि दिया जाता है। कभी बड़ी इमारत या फिर देखिएगा पुल वगैरह बनता है ना, तो बकरा वकरा का बलि देते हैं प्राचीन काल में। अब बहुत प्राचीन काल में बलि व्यवस्था, वही चीज को कुर्बानी, जिसे बलि कहा जाता है और उर्दू में उसी को क्या कहा जाता है, कुर्बानी। तो बकरीद के समय एक सबसे प्रमुख आपका है कि बकरीद करना है, लेकिन ये सब नहीं कर सकते। जिसके पास पैसे से संपन्न है वही बकरा रख सकता है, ये नहीं कि घर में खाए को नहीं है बकरीद मना रहे हैं। दूसरा 5 वक्त का नमाज, 5 वक्त का नमाज पढ़ना अनिवार्य है मुसलमानों के लिए। 5 वक्त का क्या है, नमाज पढ़ना अनिवार्य है। सुबह में 4 बजे, फिर दोपहर में 1 बजे, फिर शाम 4 बजे, फिर जब सूरज ढलने वाला होता है 7 बजे, फिर रात को 9 बजे। अब ये मौसम के हिसाब से भी बदल जाता है, क्योंकि सूरज के ढलने निकलने का टाइमिंग मौसम के हिसाब से बदल जाता है। आप ठंडी के दिन में देखिएगा तो सवेरे 6 बजे भोर होता है, तो जो अभी गर्मी के दिन में 4 बजे सुबह में नमाज पढ़ते हैं लोग, 4:30 बजे 4 बजे, वो ठंडी के दिन में कितने बजे पढ़ेंगे लोग, 6 बजे। तो मौसम भी डिपेंड करता है ये सब चीज़ पे। अब ये धार्मिक चीज़ें हैं, इस चीज लिए आप थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा कि हम धार्मिक बातें नहीं पढ़ा रहे हैं, ये इतिहास का हिस्सा इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते। 5 वक्त का नमाज था। दूसरा क्या था, दान, जकात। नमाज के बाद क्या है, जकात। सबसे पहले कुर्बानी अनिवार्य है कि नहीं, नमाज, उसके बाद जकात। जकात जकात मतलब है इस्लामिक धर्म के हिसाब से हर मुसलमान को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में दान करना होता है। अगर वह दान नहीं करता है तो इस्लामिक हिसाब से उसकी कमाई ब्लैक मनी है। जैसे आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सरकार को इनकम टैक्स के रूप में देते हैं। अगर आप जी जान लगा के मेहनत से कमाइए लेकिन सरकार को टैक्स नहीं देंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप ब्लैक मनी रखे हैं। उसी तरह इस्लामिक परंपरा के हिसाब से आपको अपनी कुल कमाई का एक हिस्सा गरीबों में दान करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो इस्लामिक परंपरा के हिसाब से आप ब्लैक मनी यानी जायज पैसा नहीं है। तो जकात इस्लाम का बहुत बड़ा परंपरा है, ये देना चाहिए। अब लोग देते हैं, कुछ लोग देते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी देते हैं। अब 100% आप किसी भी धर्म को नहीं कह सकते कि मानता है कि नहीं। यानी रोजा यानी उपवास, रमजान के महीने में 30 दिन तक उपवास रखना होता है। यह उपवास जो होता है, जब तक सूरज की रोशनी रहती है न खाना खा सकते हैं न पानी पी सकते हैं। यानी सिंपल भाषा में निर्जला व्रत रखना होता है। निर्जला व्रत कितने महीने तक, 1 महीने तक। बस कब खा सकते हैं, जब सूरज ढलेगा तब, और फिर अन्न छोड़ देना है आपको सुबह में 3:30-4 बजे तक ही, जैसे सूरज निकलने से पहले ही वहां पर। तो इसमें व्रत में ना, निर्जला व्रत में आप देखिएगा बिहार में छठ का त्यौहार होता है निर्जला में, तो या फिर जो भी जीवतिया होता है, तीज होता है, तो निर्जला व्रत जितने होते हैं ना उसमें खाने को दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्यास लगती है ना यही कंट्रोल नहीं होता है। तो धर्म चीज है, धार्मिक चीज है, अपनी आस्था जुड़ी हुई है। तो सारे धर्मों में देखिएगा ना उपवास जैसी व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर है रोजा रखना है। कितने रोजा होता है भाई, 30। अब आप स्वस्थ हैं तो आपको 30 रोजा रखना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मतलब ये भी, इस पे भी मतलब कई तरह की छूट है। अब जैसे कोई गर्भवती महिला है, अब बेचारी अगर वो 30 दिन का रोजा रहने लगे तो उसको बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप आदेश है यहाँ पे, अब अपना भी दिमाग लगाना होता है। कोई मरीज है, बीमार है, वो नहीं रह सकता। कोई सपोज कीजिए बॉर्डर पे फौजी है, उसके वजह पूरी लड़ाई लड़ना है, तो उस सब में थोड़ा सा आदमी देखता है। रहना है तो रह सकता है, कोई मना नहीं है उसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि ना एकदम रहबे ही करेंगे, मर रहे हैं एकदम, वहां पे नहीं। अब आप हट्टे कट्टे हैं तो रहना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद 5वां आता है हज। क्या आता है, हज यात्रा। अभी 5 लाख खर्चा होता है हज यात्रा। हज यात्रा कहाँ होती है, मक्का में कि मदीना में? देखिए कोई भी हज करने जाता है ना, मदीना देखता ही देखता है, लेकिन हज जो कंप्लीट होता है वो कहाँ होता है, मक्का में। कहाँ पर, मक्का में।
देखिए यहां है मदीना और यहां है मक्का, ये मदीना और ये मक्का। हज कहाँ पे होता है? मक्का में होता है। कई कई परंपरा है हज में, कई स्टेप है हज के वहां पे, और यहाँ मदीना है। ये जगह कौन सा है? मदीना। तो हज यात्रा भी बहुत अनिवार्य है इस्लामिक धर्म से। तो इस्लाम धर्म के 5 सबसे प्रमुख चीजें को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं है? इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख चीजें समझ में आ गया? कुर्बानी, नमाज, जक़ात, जक़ात मतलब गरीबों को दान देना, रोजा रखना और हज करना। किसी को कोई दिक्कत नहीं? और बहुत ये तो है चीजें आपको करनी है, ये चीजें करनी है। और बहुत सारी चीजें इस्लाम में नहीं करना है, जैसे झूठ नहीं बोलना है। कोई व्यक्ति नहीं है और उसके उपस्थिति में, यानी वो नहीं है उसकी अनुपस्थिति में, उर्दू में कहते हैं गैर हाजिरी में, उसकी शिकायत नहीं करना है। इसे इस्लामिक भाषा में या उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? गीबत कहते हैं, या किसी के मतलब पीठ पीछे उसकी शिकायत करना, चुगली, ये सब चीजें नहीं कर सकते। तो ये हम 5 चीजें बताए हैं जो करना होता है। कुर्बानी देनी होती है, नमाज पढ़ना होता है, जक़ात देना होता है, रोजा, और ये चीज होती है। बाकी चीजें अब झूठ बोले तो कौन कह सकता है भैया? उसका अपना मतलब, ठीक है। शराब पीने पे बैन लगा होता है, शराब नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर किसी को शराब की लत लग गई है तो दिमाग से उतार दीजिए बाबू कि वो आपकी धर्म की बातों को सुनेगा। वह बेचारा अपने परिवार को भी नहीं रहता है, बेचारा क्या कीजिएगा? शराब पी लेगा ना, तो ना उसको बाल बच्चे दिखेंगे, ना समाज दिखेगा, ना धर्म दिखेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो मना है, हर धर्मों में है, लेकिन अब नहीं माने तो कोई उसकी अलग बात। समझ में आएगी ना? आ गया?